कोडरमा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जयनगर थाने में हिरासत में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और जयनगर थाना प्रभारी एसआई उमानाथ सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि थाने में फंदे से लटका विजय यादव का शव मिला था। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया था। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जयनगर थाने पहुंचे और मृतक की बेटी से घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। दरअसल पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस विजय यादव को शराब के नशे में थाने ले आई थी, जिसके बाद उनका शव मिला था, जिससे लोग भड़क गए थे और जमकर हंगामा किया था। हमारे साथ फोन लाइन पर कोडरमा से रितेश लोहानी जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला रितेश? परिजन अलग आरोप लगा रहे हैं, मामला क्या है पूरा? पत्नी की शिकायत पर विजय यादव को जयनगर पुलिस ने थाने लेकर आया था। हालांकि उसके बाद सुबह जो बात सामने आ रही है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे नाश्ता भी दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही संदेहास्पद स्थिति में उसके शव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद लगातार ग्रामीण और परिजन उग्र होकर के जयनगर थाना का घेराव किया, जयनगर थाना के अंदर घुसने का प्रयास भी किया। वहीं काफी तीखी नोकझोंक पुलिसकर्मी और परिजनों और ग्रामीणों के बीच में हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं परिजन और ग्रामीण लगातार दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कोडरमा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर फंदे से लटका शव मिला था और पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने मारपीट और हत्या करने का भी आरोप लगाया था पुलिस पर। सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोलेबिरा घाटी में टैंकर ट्रेलर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एनएच 143 जाम कर दिया गया। टैंकर से तेल का रिसाव हो रहा है। बारिश जारी रहने से रेस्क्यू में बाधा आ रही थी। पुलिस ने ट्रैफिक पर रोक लगाई। दूसरे रूट से सिमडेगा गाड़ी आ रही थी और इसी बीच ये भीषण टक्कर की खबर सामने आए। तो सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां टक्कर के बाद एनएच 143 को जाम कर दिया गया। टैंकर से तेल का रिसाव हो रहा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश भी लगातार जारी है और रेस्क्यू में बाधा आ रही है। रमजान महीना का आज आखिरी दिन है और कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी, जिसकी खरीदारी को लेकर जमशेदपुर का बाजार सज धज कर तैयार है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार टोपी की बिक्री ज्यादा हो रही है। साथ में अलग अलग रंग के सफा की भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सेवई और लच्छा की दुकान में भी खरीदारों की भीड़ लगी है। कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देंगे। अच्छा बाजार है इस बार। टोपी, जयनमाज और हम लोग की दुकान में बहुत सा सामान ऐसा है जो नया है, उसकी वजह से भीड़ अच्छा खासा इस बार हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये मान लीजिए टोपी का आज ज़्यादा बाजार रहेगा और भी हमारे दुकान में वैरायटी जिस तरह का है, फालूदा हो गया, मसाला हो गया, इसको लेके बाजार काफ़ी अच्छा है, माहौल के हिसाब से चल रहा है। ये टोपी ज़्यादा चल रहा है और जयनमाज है, फिर साफा हो गया, कुर्ता इस बार, हाँ जुब्बा हो गया, यही सब चल रहा है। तो बच्चे लोगों के लिए टोपी और साफा वगैरह लेने आए हुए हैं और चक्कर वगैरह लेना है। तो ये का जो आता है समझे, वो सब खास होता है। बाकी जमशेदपुर का भी समय जो बनती है अच्छी बनती है, ठीक है ना। जैसे फैमिली समय हुआ, पैराडाइज है, फिर लोकल भी बहुत सी ब्रांड है। तो देखिए ईद में बेहतर चीज़ है कि मीठा चीज़ खाना, ठीक है ना। वही खुशी बांटने के लिए, अगर कोई भी आदमी खुशी बांटना है तो मीठा चीज़ खा के, तो इसलिए उसको मीठा समय से होता है और कुछ नहीं। साफ सुथरा चीज़ होता है, ठीक है ना। इसमें घर से नहीं बाहर से बना हुआ रहता, अपना बनाया कोई भी खा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। दूध डालिए, गरम कीजिए, चीनी डालिए, खा लीजिए, हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद।
ईद को लेकर रामगढ़ के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। बाजार में 200 से लेकर 800 रुपए प्रति किलो की दर से सेवई और लच्छा की बिक्री हो रही है। लोग जमकर सेवई, लच्छा, इत्र, फालूदा और मेवा खरीद रहे हैं। खासकर बंगाल और बिहार के पटना की सेवई की बाजार में ज्यादा डिमांड है। ईद को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। रामगढ़ में ईद को लेकर के जमकर खरीदारी हो रही है। खास करके सेवई, लच्छा और दूसरे जो यहाँ पर आइटम है उसे लोग लगातार खरीद रहे हैं। यहाँ पर 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का सेवई और लच्छा बिक रहा। बंगाल, बिहार का लच्छा यहाँ ज़्यादा डिमांड में, आप देख सकते हैं घी का लच्छा है और क्या कुछ है यहाँ हम सीख रहे हैं। हमारे यहाँ सर वर्षों से अच्छी क्वालिटी की सेवई मिलती है। आसनसोल, कलकत्ता, पटना का रहमनिया सेवई सभी मिलता है यहाँ पे। क्या क्या रेट है? 120, 160, 200, घी वाला 600 रुपये किलो। स्पेशल केसर वाला आ जाएगा सर आपको 800। और इसके अलावा सर अभी सीर खुरमा चल रहा है और फालूदा चल रहा है। और ये सभी प्रकार के कटिंग, काजू कटिंग, बादाम कटिंग, छुआड़ा कटिंग, ये सभी कटिंग। हाँ, फालूदा है सर, अलग अलग फ्लेवर के फालूदा भरे हुए हैं। अच्छा, रूह अफ़ज़ा है। बिक्री कैसा है? बिक्री एकदम जोरदार बिक्री है। ईद को लेकर काफ़ी जोरदार बिक्री है। और ख़ास करके जो केसर वाला जो लच्छा है वो 800 रुपये और घी वाला 600 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लोग जमकर ईद की खरीदारी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा में आगामी पर्व रामनवमी, प्रकृति पर्व सरहुल और ईद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बक्सी डीपा के पुलिस लाइन में पुलिस ने हिंसा से निपटने के लिए एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास कर शक्ति प्रदर्शन किया। पर्व को लेकर जिले के चौक चौराहे पर पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जिले में सीसीआर डायल 112 के माध्यम से 24 घंटे गश्त की जाएगी ताकि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार का चूक न हो सके। प्रशासन ने जिला वासियों को शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। डीसी सर और एसपी सर के ऑर्डर पे आज यहाँ पुलिस लाइन पे मॉक ड्रिल का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ सभी फोर्स को जितनी भी दिशा निर्देश है वो दिया गया है आगामी पर्व को लेकर के। और पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पूरी तैयार। फोर्स बाहर से आ चुकी है। यहाँ की भी जो फोर्स है मिल करके वो सब पैरामीटर्स चेक किया जा रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, फायर इक्विपमेंट्स हो और बाकी भी जितने भी वो गाइडलाइंस दिया गया है सबका तैयारी हो चुका है। ईद और सरहुल पर्व शांतिपूर्वक मनाने को लेकर रामगढ़ के पतरातू, भुरकुंडा, भदानी नगर, बरकाकाना और बासल थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। वहीं कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात की और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पतरातू अनुमंडल में जितने भी थाना और ऊपी हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य ये था कि विधि व्यवस्था बनी रहे। दूसरा कि रामनवमी पर हो गया, ईद पर हो गया और सरहुल है, तो उसके बीच में जनता के बीच में विश्वास दिलाने के लिए कि पुलिस और प्रशासन आप लोग के साथ है। त्यौहार आप शांति से मनाइए और पुलिस और प्रशासन आपके साथ से खड़ा हुआ है। इसके अलावा इसका उद्देश्य यह भी था कि जो भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ साथ में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, स्पेशली जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं हमारे या फिर कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे बल भी रहेगा और मजिस्ट्रेट भी रहेगा। ईद और सरहुल को लेकर चाईबासा में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवी तत्वों को सख्त संदेश भी दिया। फ्लैग मार्च एसडीपीओ के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें पुलिस अधिकारी के साथ ही जवान भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि ईद, सरहुल और रामनवमी के मौके पर किसी भी तरह की उपद्रव, हुड़दंग या अफवाह पर सख्ती बरती जाएगी। बाइक से पुलिस गश्ती दल की पेट्रोलिंग जारी रहेगी। ईद पर्व को लेकर बोकारो में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सिटी डीएसपी ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के साथ मस्जिदों का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने ईद की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए
आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिटी डीएसपी ने बताया कि सभी प्रमुख मस्जिदों संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके। को लेकर के एवं सरहुल त्योहार को लेकर के फ्लैग मार्च किया जा रहा है विभिन्न थाना क्षेत्र में। यहाँ पे पुलिस मुस्तैदी के साथ एवं सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं हम लोग। सभी से उम्मीद है या आग्रह है कि त्योहार को हर्षोल्लास एवं भाईचारा के साथ मनाएं। चतरा में ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतक की पहचान सिंघानी गांव निवासी मोहम्मद महफूज की पत्नी शमा परवीन के रूप में हुई है। पत्थलगड़ा और गिद्धौर प्रखंड की सीमा पर स्थित बंदरचुआ गांव की ये घटना है। महिलाएं महुआ चुनने गई थी। इस दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और बारिश से बचने के लिए सभी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी ठनका की चपेट में आने से शमा की मौत हो गई। ईद से पहले हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सरकारी लाभ लेना नहीं चाहते हैं। सरकारी लाभ लेने के लिए फिर हमको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग ऐसे थाना वाला से भी बात किए, हम अभी बोले कि ठीक है, अगर आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको पोस्टमार्टम ही आप लोग का मन सबूत पे मैंने बनेगा ना। इसलिए हम सरकारी लाभ लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैंने इनको फिर मैंने दफन कर दें। हम लोग को कल ईद भी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गैस संकट, सीएम हेमंत सोरेन के बयान और रामनवमी पर डीजे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रसोई गैस की किल्लत पर पीएम मोदी से पहल की अपील की। साथ ही डीजे पर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि डीजे पर बैन करने की कोई बात नहीं कही गई थी, बल्कि डीजे के साइड इफेक्ट के बारे में कहा था। डीजे तो मैं खुद अलाउ कराता हूँ, अपने क्षेत्रों में परमिशन दिलाता हूँ हर जगह। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि डीजे से एक लोगों की जान चली गई। मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मर गया। वो वाइब्रेट होता है, वो ज़्यादा साउंड होता है। हम खुशी मनाने जा रहे हैं और मातम छा जाए तो क्या फायदा क्या है। सभी का अगली खबर धनबाद से है, जहां मंझलाडीह के रहने वाले मटन प्रसाद महतो अपनी ही मोटरसाइकिल को वापस पाने के लिए थाने का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब स्वस्थ होकर बाइक लेने के लिए थाने पहुंचे तो थानेदार का जवाब सुनकर हैरान रह गए। थानेदार ने उस बाइक के बदले वहां मौजूद दूसरी बाइक ले जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने दूसरे की बाइक लेने से इनकार कर दिया और अब अपनी गाड़ी के लिए वरीय पुलिस अधिकारी से गुहार लगा रहे। तो फिर बोल रहा गाड़ी नहीं मिल रहा है, उसके एवज में दूसरा गाड़ी ले लीजिए। तो हम बोले पुराना गाड़ी नहीं लेंगे, देना है तो नया गाड़ी लेंगे, इस तरह का हम बोले उनको। तो बोला ठीक है, नया गाड़ी आपको मिलेगा। अच्छा, ग्रामीण एसपी साहब कहीं बाहर निकल रहे थे तो उसका जो गार्ड उड़ चाहे जो कलर जो भी बोलिए पिए हुए, वो मेरा पेपर ले लिया। उसको हम आवेदन दे दिया, वो ले लिया और गाड़ी में बैठ गए। बोला इसमें कार्रवाई हम करेंगे। हमको गाड़ी उपलब्ध, मेरा जो गाड़ी है वही हमको दे दीजिए। हमारा तो इंश्योरेंस गाड़ी का है, हम फिर बना लेंगे, और नहीं तो फिर हमारा गाड़ी के बदले गाड़ी दिया जाए, नया गाड़ी।